हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। साथ ही हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि जब बारिश के समय आसमान से बिजली कड़कती है और अगर हम लोग किसी कार में फंसे हुए हैं उस दौरान, तो क्या हम लोग कार में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो इसी का आंसर जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स ये कहता है कि जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा जाता है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। यानी ये एक कंडक्टर है और अगर इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जब भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा जाता है तो इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, वो खुद को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड कर लेते हैं कि इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं, जैसे नेगेटिव चार्जेस जो है वो कंडक्टर के इस साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो इस कंडक्टर के इस साइड में यानी राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग ई इंड्यूस्ड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है इस कंडक्टर के सरफेस पे और इन्हीं चार्जेस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, ई इंड्यूस। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज़ीरो होता है। तो अगर कोई कंडक्टर है और इसके अंदर एक कैविटी है तो यहाँ भी, तो इस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगा। यानी इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। तो इस तरह से किसी इलेक्ट्रिकल सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी ऑब्जेक्ट्स को जब आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर या केस का फॉर्मेशन किया जाता है, इसी फेनोमेना को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और एक बॉक्स का फॉर्मेशन किया जाता है, मेटेलिक बॉक्स को, जिसको फैराडे केज के नाम से भी जाना जाता है। और ये मेटल्स का बना होता है, इसलिए जब इसको किसी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिकल सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर रखेंगे तो वो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन पर डिस्कस करेंगे। जब हम लोग बारिश के समय में अगर आसमान से लाइटनिंग हो रही है या बिजली कड़क रही है तो क्या हम लोग कार के अंदर खुद को सेफ महसूस कर सकते हैं। तो एक मेटेलिक कार जो होता है ये एक कंडक्टर का रोल प्ले करती है और हम लोग जानते हैं कि ये कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। तो अगर हम लोग कार के अंदर बैठे हुए रहेंगे तो कार के अंदर का जो स्पेस है ये एक कैविटी का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ज़ीरो होगा। और ये जो लाइटनिंग है इसको मान लेते हैं कि ये आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस कैविटी के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा और हम लोग कार के अंदर खुद को सेफ महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कार का जो टायर्स होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, इसीलिए इनसे बिजली नहीं गुजरती है, लेकिन ये मानना गलत है क्योंकि ये जो लाइटनिंग है इसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होता है और ये आसानी से किसी भी चीज़ को तहस नहस कर सकता है। इस लाइटनिंग के पास इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि ये सन से भी ज़्यादा टेम्परेचर इसके पास होता है, तो ये आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाकर राख कर सकता है।
तो ये मेटेलिक कार जो है ये एक कंडक्टर होने के चलते ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज़ीरो होता है और हम लोग कार के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से अगर कभी आप बारिश में फंसे हो और लाइटनिंग हो रही है और अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप कार के अंदर खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।